छोटी बहू। अरे जल्दी जल्दी, क्या हुआ? ठीक है, एक बहुत जरूरी काम है आपसे। ओह, मैं समझ गया। मैं अच्छे से जानता हूँ क्या जरूरी काम है। पता है मुझे आप क्यों कमरे में ऐसे खींच कर लेकर आई। आना, मैं भी यही सोच रहा था कि छोड़िए मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही ना कुछ भी बोलते रहते हैं। ये सब छोड़िए, मैं आपको एक बहुत जरूरी काम के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। देखिए, शाम होने वाली है और शाम को ना मुझे एक जगह पे जाना है, और जब मैं कहूँगी आप तब मेरे साथ उस जगह पे चलिएगा प्लीज। क्यों जाऊँ मैं आपके साथ? आपके बॉस फ्री नहीं है? अगर आप इसी तरह मुझे उल्टा सीधा बोलते रहे ना और सर को बार बार बीच में लाते रहे तो मैं सच में सर के साथ ही चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा यहाँ जाना बहुत जरूरी है। आप समझ ही नहीं रहे। हुआ क्या है? हाँ ना, बताओगे कहाँ जाना जरूरी है? ऐसा क्या हो गया? हम लोग अभी तो आए ना ऑफिस से, शाम हो रही है। कहाँ जाना है आपको, बताओ, बोलो। पुलिस स्टेशन जाना है। फिर से पुलिस? अर्जुन सुनिए, इस घर में ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है और शायद वो बड़ी घटना ना आज रात को ही हो जाए। इससे पहले कुछ हो, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। अरे पर आना, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी मुसीबत? और पुलिस के पास जाकर क्या बोलेंगे? क्या मुसीबत, क्या बड़ा होने वाला है, बताओ। लेकिन मैं सब कुछ आपको भी नहीं बता सकती। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाना है, लेकिन मुझे रीजन नहीं बताना। आप मुझे क्या समझते हो? मैं कोई रोबोट हूँ कि बिना रीजन के पुलिस स्टेशन जाऊँ? मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा जब तक रीजन नहीं बताओगे। ठीक है, सुनिए, ये जो कुछ आ रही नहीं है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये तो नॉर्मल बात हुई ना। अब हमारे घर की भी सारी बहुओं में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक तो किसी में कुछ नहीं है। आप ऐसे फालतू की बात करके टाइम बर्बाद करने वाले हैं तो ठीक है, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं जो बता रही हूँ चुपचाप सुन रहे हैं या नहीं? अच्छा, ओके ओके, बताइए, सुन रहा हूं, बोलिए। देखिए अर्जुन, मैं अभी अकेले तो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती हूँ, ठीक है? ऐसा अच्छा नहीं लगता है। घर में इतने सारे मर्द हैं, आप मेरे पति और मैं अकेले के लिए पुलिस स्टेशन चली जाऊँ? नहीं 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 नहीं। बट हुआ क्या है? क्यों जाना है पुलिस स्टेशन? हुआ ये पूजा ने कुछ किया है क्या? कोई चोरी वोरी की है क्या? कोई चोरी करती ना तो वो भी बेहतर होता, लेकिन यहाँ चोरी की बात ही नहीं है, उससे भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या बात है, खुद मैं भी जानने की कोशिश कर रही हूँ। वाह, अब पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को क्या बोले हम कि हमें भी नहीं पता कि किस लिए आए? क्या रीजन बताओगे आप वहां जाके? पुलिस जानती है। क्या जानती है? अर्जुन, पुलिस जानती है कि वो लड़की में कुछ गड़बड़ है और पहले से पुलिस उसके ऊपर नजर भी रख रही है। अगर मुझे कुछ पता चला है तो मुझे भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना पुलिस को, ये तो मेरा फर्ज है। क्या इन्फॉर्म करना है पुलिस को? देखिए, वो लड़की ना इस घर में किसी मकसद से आई है। कैसा मकसद? देखिए, उसने शादी तो कर ली है पोल्टू दादा के साथ, लेकिन उसको अब 6 महीने तक छू भी नहीं सकते। क्या हमारे बीच में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, अगर याद हो तो? अर्जुन प्लीज, आप प्लीज चुप रहेंगे? एक बात बताओ आना, अगर पोल्टू दादा को उस लड़की से कोई प्रॉब्लम है तो ना रहना उसके साथ। ऐसी मुसीबत कौन सी हो गई इसमें? नहीं, मुसीबत का मतलब ये नहीं, मुसीबत कुछ और है। ये हो सकता है कि वो लड़की स्पाई हो, या फिर किसी गैंग की कोई बड़ी लीडर, या उससे भी बड़ा कुछ भी हो सकता है अर्जुन। और देखिए, जो कुछ भी होगा ना, आज रात को ही पता चलेगा कि वो असल में है कौन और उसका मकसद क्या है इस घर में आने का। क्या बोल रहे हो आना? और आपको कैसे पता ये सारी चीजें? पोल्टू दादा जानते हैं क्या इस बारे में? पोल्टू दादा जितना जानते हैं, शायद उनको अंदाजा तो लग ही गया होगा। आपको पता है, कल रात को पूजा ने पोल्टू दादा के ऊपर बंदूक तान दी थी। क्या? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई मार डालेगा। कौन मारेगा आपको? पता नहीं, कोई है जो मुझे मारना चाहता है। देखिए, आप जो भी कह रहे हैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो समझ में मुझे भी नहीं आ रहा, और मैं शायद तुम्हें समझा भी ना पाऊं। मैंने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा है, मैंने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की है, लेकिन पारो, तुम तो अच्छी हो ना, तुम कितनी भोली भाली हो। और वैसे भी शादी के बाद हमने कभी अच्छे से बात नहीं की, तो क्यों ना आज हम अच्छे से बातें करते हैं। सिर्फ आज रात के लिए तुम मेरे कमरे में आ जाओ। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ पारो। देखिए, ये सब बातों का ना कोई मतलब नहीं। हाँ पारो, मैं जानता हूँ कि ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है, पर क्या पता मुझे ये बातें करने का दोबारा मौका मिले भी या ना मिले। बंदूक तान दी मतलब? पर इतना ही नहीं, उसका तो आज रात कहीं जाने का भी प्लान है। आपको क्या लगता है क्या प्लान है?
अरे आपको याद नहीं है रिसेप्शन में जो उसकी माँ आई थी? मुझे तो लगता है कि वो उसकी नकली माँ थी, फेक माँ। आप बताइए, बिना बताए वो उसकी माँ वहां से शिफ्ट कर गई वो जहाँ रहती थी। पोल्टू दादा तो उनके हस्बैंड है ना, उनको तो पता होना चाहिए उनका मायका का। लेकिन पोल्टू दादा को कुछ भी नहीं पता इस बारे में, कुछ नहीं जानते वो कहाँ रहती है, क्या करती, कुछ भी नहीं। जब आप इतनी सारी बातें पहले से जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मुझे किसी के बारे में कुछ पता चला है तो मैं पहले जानूंगी, पहचानूंगी वो चीज सही है गलत है, तब तो मैं किसी के बारे में कुछ बोलूंगी, या ऐसे ही मैं कुछ भी बोलने लग जाऊंगी। अब जब मुझे पता चल चुका है, मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैं बता दे रही हूँ। ये बात कल रात की है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता लगा, पहले ये बताओ। वो मैं क्या? मैं उनके दरवाजे के, मतलब कमरे के दरवाजे के बाहर। छी आना, तो कल रात को हमारे कमरे से निकल के आप चोरी छुपे पोल्टू दादा की बातें सुन रहे थे? आपको ना इतना समझ जाना चाहिए अब तक कि अगर मेरे जैसी लड़की किसी के कमरे के दरवाजे के बाहर जाके कान लगा के कुछ सुन रही है, इसका मतलब ये अर्जुन कि कुछ इम्पोर्टेंट होगा, तभी मैं ऐसा कर रही हूँ। इतना तो समझ जाना चाहिए अब तक आपको। ये सब छोड़िए, आपको पता है मैं जब वहां पे गई तो पोल्टू दादा और पुजारी वो लोग पहले से ही बहस कर रहे थे, और कुछ समय में पुजारी ने पोल्टू दादा के ऊपर बंदूक तान दी। आपके पोल्टू दादा तो डर के मारे पिचकी गए थे। ये जो आपके पोल्टू दादा है ना, हर समय हीरो बनते फिरते हैं, सबको डराते रहते हैं। उनकी भी हालत सूखे पत्ते की तरह हो गई थी, कांप रहे थे वो। सच्ची? एक्चुअली आप सही बोल रहे हो। आज सुबह भी यही हुआ। जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था ना, तो पोल्टू दादा से मेरी बात हुई, और जब हम ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे थे ना, तो बहुत घबराए वैसे लग रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि तबीयत खराब है? वो कहते नहीं। पर फिर मैंने भी ज्यादा बात नहीं करी, क्योंकि मैं खुद लेट हो रहा था ऑफिस के लिए और मुझे भी जाना था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सही बोल रहे हो, पोल्टू दादा ना बहुत घबराए वैसे लग रहे थे। मैंने कहा ना आपसे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। अच्छा, ये बात आपको किसने बताई कि वो पूजा जो है वो किसी गैंग के लीडर है? अरे किसी ने बताई नहीं है मुझे। हो सकता है किसी गैंग के लीडर हो, या फिर हो सकता है उससे भी बड़ी कुछ हो। उससे बड़ा मतलब उससे बड़ा क्या होता है? मुझे भी नहीं पता ना अर्जुन, क्या क्या नहीं, उसकी असली पहचान क्या है मैं भी नहीं जानती हूँ ना। लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ अर्जुन, कि उसने अब तक अपनी जितनी भी पहचान बताई है ना, जो कुछ भी बताया सब झूठा है। हमें पुलिस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पूजा आज ही अपने मायके का बहाना बनाकर बाहर जाने वाली है। पुलिस को बताना बहुत जरूरी, ताकि पुलिस ना पता कर पाए कि वो मायके का बहाना देकर जहाँ कहाँ रही है, किससे मिल रही है, किससे बातें कर रही है। हो सकता है पुलिस उसे चेस करे और आज ही उसे पकड़ भी ले। हाँ, कुछ हो गया हाँ ना, अगर हमारे मोहल्ले वालों को पता लग गया तो? मुझे मेरे कमरे में आकर कह रही कि मैं आपके साथ आपके कमरे में चलूं, तो आपकी बीवी वो तो वहीं होगी ना? वो मायके जाएगी। किसी को बताया उसने? वो कहाँ किसी को कुछ बताकर जाती है, अपनी मर्जी से निकल जाती है, अभी भी वैसी चली जाएगी। लेकिन पारो, उसका कहना है कि वो रात को अपने मायके चली जाएगी और सुबह सुबह वो वापस आ जाएगी। पारो, तुम्हें मेरे कमरे में रहना होगा ताकि किसी को शक ना हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसने ही कहा है। मतलब शक ना हो इसलिए मुझे आपके कमरे में रहना होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो मुझे आपके कमरे में क्यों भेजना चाहती है। मैं ऐसे चली जाऊंगी क्या? मेरी खुद की कोई इज्जत नहीं है, मैं इतनी गिरी हुई हूँ, और ऊपर से अगर खुदा ना खास्ता घर में किसी को पता चल गया कि मैं आपके साथ ऐसे आपके कमरे में हूँ, तो मेरी इज्जत का क्या? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना सबके सामने। पारो, मैं सिर्फ एक रात के लिए मेरे कमरे में मेरे साथ आ जाओ, मैं रोज रोज के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्लीज। कम से कम आज की रात तो प्लीज। आज की रात होने क्या वाला है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो भी कह रही थी कि कौन क्या कह रहा था? नहीं, वो अभी आपने बोला ना कि आज की रात तो को क्या होने वाला है ऐसा? पारो, देखो मैं ना अभी कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम आओगी ना मेरे साथ? आप ये बात जानते हैं ना कि आप अपनी ऐसी हालत के खुद ही जिम्मेदार हैं। हाँ पारो, मैं जिम्मेदार हूँ।
पारो, इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो पारो, प्लीज। मेरी जान खतरे पे है, एक धागे से लटकी हुई है मेरी जान। तुम आज रात के लिए मेरे कमरे में आ जाओ। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन एक रात के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज पारो, आओगे ना तुम? ठीक है, मैं आती हूँ। आप दरवाजा खोला। आपको मोहल्ले वालों की चिंता हो रही है? एक बात बताइए आप, कल को अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो सिर्फ मोहल्ले में नहीं पूरे देश को पता चल जाएगा। अच्छा चलिए ये छोड़िए, कल को अगर पोल्टू दादा को उसने मार डाला था, क्या कहेंगे आप मोहल्ले वाले से? हाँ, क्या जवाब देंगे आप उन्हें? बोलिए। हो सकता है पूजा कोई बहुत अच्छी लड़की हो और बस सहारे के लिए यहाँ आई हो, लेकिन जब तक मैं असलियत में जान नहीं लेती ना कि उसका असली मकसद क्या है, उसकी असली पहचान क्या है, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसके घर से निकलने से पहले ना हमें पुलिस को जाके इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, ताकि पुलिस सिविल ड्रेस में पूजा के घर से निकलते ही उसको फॉलो कर सके और उसे शक ना हो। अर्जुन हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत ये सब करना पड़ेगा। इस सब में पढ़ना जरूरी है क्या? ठीक है, अब मान लीजिए मैं नहीं पढ़ती हूँ इन सब में, लेकिन आपने कभी सोचा अगर पूजा ने हमारे पूरे घर को उड़ा दिया तब क्या करेंगे आप? और अगर हम लोग को संभलने का मौका भी नहीं दिया तब? सोचा है इस बारे में? इससे तो अच्छा है ना कि हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दे और पुलिस कुछ तो कर ले। पुलिस के पास जाना पड़ेगा ना? वैसे आप इतना डर क्यों रहे हैं? डरने की कोई बात थोड़े ना, हमने कुछ गलत काम थोड़े ना किया है। कोई शिकायत नहीं है उसे हमसे। हो सकता है कि वो हमें कोई नुकसान ही ना पहुंचाए, हो सकता है वो खुद को ही नुकसान पहुंचा दे। खुद को नुकसान कैसे? अजीब, मतलब ऐसे कि अगर उसको पता चल गया कि पुलिस शक कर रही है और अगर वो किसी बहुत बड़े क्राइम से जुड़ी हुई हो, तो होता है ना कि इंसान खुद को ही खत्म कर देता है। हाँ ना, मेरी तो तबीयत खराब सी हो रही है ये सब सुनकर, बहुत ही अजीब लग रहा है। अरे देखिए, ये सब नॉर्मल है, आपको आदत नहीं है ना इन सब चीजों की, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। आपको आदत है? आदत तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरी नर्व्स ना बहुत स्टेडी है, मैं इतनी जल्दी डरती नहीं हूँ। तो मैं थोड़ी डर रहा हूँ, बस ये थोड़ी सी बेचैनी सी हो रही है। अब आदत नहीं है ना, अगर कोई अपना फैमिली मेंबर ऐसा करे तो। एक सेकेंड, वो हमारे घर की मेंबर नहीं है अर्जुन। पोल्टू दादा उसके झांसे में आके उससे शादी कर ली है और उसके चलते उन्होंने मेस दीदी को डिवोर्स भी दे दिया। मेस दीदी को इस डिवोर्स देने वाली बात से पूजा को भी दिक्कत है। आप जानते हैं उसने पोल्टू दादा को कितना कुछ सुनाया इस बात को लेके। सच्ची? हाँ, देखिए शायद वो इतनी बुरी लड़की भी नहीं है। अर्जुन देखिए, देर नहीं कर सकते, आप चलिए। माँ को क्या बोल के जाएंगे? आप अपनी बीवी के साथ बाहर जा रहे हैं, माँ क्यों कुछ बोलेंगी? बोल दीजिएगा मार्केट जा रहे हो और पुलिस स्टेशन 2 कदम ही तो दूर है ना। अच्छा सच बताओ, क्या? उस दिन वो पुलिस स्टेशन पे आप यही बात करने गए थे? हाँ। तो इसका मतलब आपके बॉस को भी पता है ये चीज? अर्जुन मुझे मजबूरी में उन्हें बताना पड़ा सब कुछ। आप भी जानते हो उस समय हमारा रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा था और मैंने जब सर को बताया तब सर ने भी यही सजेस्ट किया कि मुझे तुरंत जाके ना पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। यानी किस चक्कर में पड़ गए, कितना नुकसान होगा भगवान ही जाने। देखिए, अगर आपको डर लग रहा है ना तो आप रहने दीजिए, मैं अकेले चली जाऊंगी। अकेले जाएंगे क्या आप? तो और क्या करूं? आप और आपका ये डर, क्या करूं मैं? आपको पता है ना कितनी देर हो रही है, फिर भी मैं कब से खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ आपका। अब चलिए ना फिर। हाँ, कितना टाइम लगेगा इसमें? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? पुलिस स्टेशन जाएंगे, बात करेंगे, लौटेंगे, उसमें जितना समय लगेगा उतना लगेगा। और अगर पीछे से पूजा को पता लग गया कि हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करवाने गए पुलिस स्टेशन तो? हाँ, अब बताओ ना। हाँ, पता तो चल सकता है और ये भी हो सकता है कि पुलिस स्टेशन के आसपास ना उसने आदमी रखे हो जो नजर रखे। लेकिन कुछ भी हो अर्जुन, हमें चलना तो पड़ेगा ना। फोन करने? नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा फोन कब टैप हो रहा है। और वैसे भी फोन पे ना ये पुलिस वाले इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो हमें जाना ही पड़ेगा। अब आप चलिए, देर नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। आज अगर अपने घर के लिए मुझे जान भी देनी पड़े ना, तो अर्जुन सेन इसके लिए भी तैयार है। वाह मेरे सोल्जर, वाह। चलिए आप, चलिए। हाँ। सर सर वो क्या काम है आपको? अरोड़ा सर से मिलना है।
सर अभी अंदर मीटिंग में है, अभी नहीं मिल सकते। सर देखिए, एक बहुत जरूरी काम है हमें। बोला ना आपको कि सर अंदर मीटिंग में है, अभी नहीं मिल सकते। सर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, हम भी किसी जरूरी काम से ही आए हैं। एक बार सर को बुला दीजिए ना प्लीज। अरे बाबा, बताया ना कि मीटिंग चल रही है अंदर। देखिए सुनिए, अगर आप हमें अंदर जाने नहीं देंगे तो हम आपकी परमिशन के बिना अंदर चले जाएंगे। आप एक बार सर से बात तो कीजिए ना। मैंने बोला ना कि सर अंदर मीटिंग में बिजी है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। अभी किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आप लोग मेरी नौकरी खाओगे क्या? अर्जुन चलिए। एक सेकंड, हाँ कह रहे हैं कि सर किसी मीटिंग में है, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं ना। मैं कह रही हूँ ना, चलिए, हमारे पास इतना समय नहीं है बर्बाद करने का, आप चलिए। अरे सर ये क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है ये? यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, इसने अंदर आने दिया आप लोगों को? सर मैंने उनको मना किया था। सर देखिए, मैं मानती हूँ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होगी, लेकिन सर मेरी बात है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बस थोड़ा वक्त दे दीजिए मुझे प्लीज। आप हमें समय दीजिए, बाहर जाइए। सर हमें आपकी जरूरत है, इसीलिए हम आए। एक बार प्लीज समझने की कोशिश की, एक बार सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम। सर आपको याद है, मैं कुछ दिन पहले भी तो यहाँ आई थी, मुझे उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। हाँ याद है। कोई नई बात? के सामने बता दूं? प्लीज आप लोग बाहर जाइए, इनसे बात कर कर, इन्हें भेज कर मैं आपको वापस बुला लूंगा। थैंक यू सर। बैठिए। बताइए क्या हुआ? सर देखिए, मैंने उस लड़की पे ना नजर रखी है। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ना आज आपको एक बहुत बड़ी खबर मिल सकती है सर। सर प्लीज डू समथिंग। मैं कुछ समझा नहीं, खुलकर बताइए। सर वो जो लड़की है ना पुजारिनी, वो ना बंदूक लेकर घूमती है। देखा आपने? देखा कैसे ये मुंह छुपा कर निकल रही है? अरे धीरे बोलो, देख रहा हूं मैं। पुलिस को तो हमने इन्फॉर्म कर ही दिया है, लेकिन मेरा ना बहुत मन कर रहा है कि मैं इसका ना पीछा करूं। देखो कहाँ जा रही है इस समय, इस वक्त। मेरा ना इसके पीछे जाने का मन हो रहा है। हाँ ना, आपको क्या जरूरत है ये जानने की? आपको क्यों पढ़ना है इस झमेले में? हाँ पुलिस है ना बाहर, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग देख लेंगे ना। पता था कि आपने यही बोलने वाले। और क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? कुछ अलग बोलूंगा? ऑब्वियस सी बात है ना, हमें क्यों पढ़ना उनके झमेले में? अब इसमें झमेले वाली कौन सी बात हो गई? वो इस घर में किस मकसद से आई है, वो क्या चाहती है, तो हमें पता करना होगा ना। आप देख रहे हैं, वो बाइक वाला वो उससे बात कर रही है, और वो पुलिस वाला वो भी किसी से बात कर रहा है। मुझे लग रहा है उसने ना ऑफिसर को फोन किया होगा। देखा आपने, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मैंने जैसा कहा था वैसा, वो उस बाइक पे बैठ के निकल गई, और वो कांस्टेबल भी इसका पीछा कर रहा है। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना ऑफिसर को फोन करती हूँ, मुझे भी इनके पीछे जाना होगा। अरे एक सेकंड, इतनी रात को आप कैसे निकलोगी घर से? निकलना तो पड़ेगा ही ना। देखिए, अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। हाँ ना, आपको क्रांतिकारी से फौजी मोड पर आने को किसने बोला है? इतनी हिम्मत दिखाने की क्या जरूरत है? मेरे अंदर हिम्मत है तो मैं हिम्मत दिखाऊंगी ना। आपकी तरह डरपोक तो नहीं हूं मैं। और वैसे भी डर से ज्यादा मुझे क्यूरियोसिटी है कि क्या होगा अब। ये जो आपकी क्यूरियोसिटी है ना, इसी के चक्कर में जान से हाथ धो बैठोगी। आना
समझो इस चीज को, बहुत सीरियस मैटर है ये। अगर नहीं जान जाती है ना तो चली जाए, लेकिन मैं तो पता करके रहूंगी कि इसके पीछे राज है, क्या राज छुपा रही है हमसे। अगर ये लड़की है कौन? अच्छा एक बात बताओ हना, आप क्या करोगे ये जान के कि पूजा है कौन? क्यों पढ़ना है इस झमेले में? और एक बात बताओ, अभी हम लोग घर से निकलेंगे, माँ पूछेंगी कहाँ जा रही है, तो क्या बोलेंगे आप? बताइए। पहली बात तो रात काफी हो चुकी है, माँ सो चुकी हूँ, और इतनी रात को माँ मुझे क्यों ढूंढेंगी? अगर आप मेरे साथ नहीं चलते तो आप तो घर पे ही रुकेंगे ना। अगर माँ उस समय मेरे बारे में कुछ पूछेंगी तो आप बोल दीजिएगा कि मैं बाथरूम में हूँ। हाँ, और वैसे भी इतनी रात को माँ हम दोनों को अचानक क्यों ढूंढेंगी? कुछ भी बोलते हैं। हाँ ना, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तो हमेशा से ज्यादा ही करती आई हूँ, है ना। ये सब बातें करके ना मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, मैं ना ऑफिसर को फोन करती हूँ। हेलो सर। मैडम हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, मैं खुद उसी जगह जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी पुलिस टीम है। हाँ सर क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ प्लीज? आप जाएंगे? क्या मतलब? सर देखिए, आखिरकार मामला तो हमारे घर का है ना, मुझे जानना है कि आगे क्या क्या होगा। सर प्लीज। मैडम फिलहाल अभी आप हमारे साथ इस ऑपरेशन में नहीं चल सकती है। सर देखिए ना, प्लीज आप प्लीज अलाउ कर दीजिए। सर देखिए, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, और सर अगर मैं आपके साथ चलूंगी तो आपकी मदद ही होगी ना, मैं आपकी मदद करूंगी। सर प्लीज अलाउ कर दीजिए सर। देखिए मैडम, आप एक औरत हैं, आप पर हमला हो सकता है, आपकी जान खतरे में हो सकती है। मैडम देखिए, ऐसे कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन में मैं आपको साथ में नहीं ले जा सकता। सर आपके यहाँ तो वो भी होंगी ना, लेडीज पुलिस भी तो होंगी ना सर, क्या मैं उनके साथ नहीं आ सकती हूँ? हमारे गाड़ी में जगह नहीं है मैडम। अच्छा, अब ठीक है सर, अगर आपकी गाड़ी में जगह नहीं है तो मैं ना दूसरी गाड़ी करके आ जाऊंगी। आप बस मुझे ना रास्ता दिखा दीजिएगा, मतलब रास्ता बता दीजिएगा, मैं उस तरफ आ जाऊंगी। मैडम आप हमें क्यों फंसाना चाहती है? आप करना क्या चाहती हो, क्यों जाना चाहती हो आप? इस बारे में इंफॉर्मेशन तो मैंने ही आपको दी है ना सर, अब आप ही बताइए। मैडम आपके पति आपके साथ आ रहे हैं? बोला तो था उन्हें, लेकिन अब वो आना ही नहीं चाहते हैं तो क्या करूं, लेकिन मैं तो जरूर आऊंगी सर। अच्छा अब सर, वो जो आपके इन्फॉर्मर है वो आपको अच्छे से गाइड तो कर रहे हैं ना? हाँ मैडम आप रखिए जरा, मुझे कॉल आ रहा है। सर देखिए, अगर आप लोग अभी निकल रहे हैं तो प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए ना सर, प्लीज। देखिए सर, अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो आपको पता ही नहीं चलता, आपको इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलती ही नहीं ना सर। और सर इस केस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ सर, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए। सर देखिए, मैं जानना चाहती हूँ कि इस लड़की का मकसद क्या है, वो उसने हमारे घर को ही क्यों चुना था। सर प्लीज। मैडम मैंने आपसे कहा ना कि हमारी गाड़ी में जगह नहीं है। मैडम आप फोन रखिए, मुझे अभी निकलना है। सर लेकिन सर बड़े घर की छोटी बहू रात 10 बजे दंगल टीवी पर।